बेलगाम हो रहे चीन के खिलाफ 5 देशों का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। चीन भले ही सुपर पावर बनने का सपना देख रहा हो, लेकिन चीन के बढ़ते वर्चस्व को देखकर कई देश अब उसकी घेरेबंदी करने में जुट गए हैं। हिंदुस्तान की नेवी मंगलवार की सुबह से क्वाड देशों के साथ युद्ध का अभ्यास कर रही है। दूसरी ओर ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर भी चीन के करीब पहुंच चुका है। जर्मनी भी ड्रैगन की नकेल कसने के लिए अपने युद्धपोत को साउथ चाइना सी में भेज चुका है। बंगाल की खाड़ी में उस महायुद्ध का ट्रेलर दिखाई दे रहा है जो भविष्य में ड्रैगन के खिलाफ हो सकता है। दुनिया के 4 शक्तिशाली देश जब एक साथ दुश्मन पर हमला करेंगे तब कैसी तबाही आएगी, इसका अंदाजा दुनिया को मालाबार के युद्धाभ्यास को देखकर हो रहा है। मंगलवार की सुबह यहां युद्धपोत से धमाकों की गूंज उठ रही है। समंदर के ऊपर लड़ाकू विमान चक्कर लगा रहे हैं। इंडियन नेवी का जंगी बेड़ा फुल एक्शन में है। इस वॉर एक्सरसाइज में सुपर पावर अमेरिका के युद्धपोत, जापान के वॉरशिप, ऑस्ट्रेलिया का जंगी बेड़ा इंडियन नेवी के साथ वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। बंगाल की खाड़ी में इस वक्त अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकेन भी मौजूद है। ये युद्धपोत कई महीनों से चीन के आसपास रहकर ड्रैगन को हद में रहने की चेतावनी दे रहा है। यूएसएस जॉन एस मैकेन साउथ चाइना सी में तैनात था। चीन के बिल्कुल करीब रहकर अमेरिका की नेवी ने जापान के साथ युद्धाभ्यास किया। अब जापान और अमेरिका की नेवी का जंगी बेड़ा हिंदुस्तान की सरहद के पास है। खास बात यह भी है कि 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत भी क्वाड देशों की इस प्रैक्टिस का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन नेवी अपने लॉन्ग रेंज फ्रिगेट HMAS बैलेंट के साथ बंगाल की खाड़ी पहुंची है। यह ऑस्ट्रेलिया का बेहद घातक फ्रिगेट है। जापान का डेस्ट्रॉयर JS ओनामी भी इंडियन नेवी के साथ तालमेल मिलाकर दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास कर रहा है। मालाबार का ये युद्धाभ्यास 2 हिस्सों में होगा। शुक्रवार को पहला चरण खत्म हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के बाद चारों देश की नेवी अपने जंगी बेड़े के साथ अरब सागर की तरफ कूच करेगी। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच हिंदुस्तान के लिए यह युद्धाभ्यास बेहद अहम है। चीन को अब यह अंदाजा हो चुका है कि जंग के मैदान में उसका मुकाबला सिर्फ इंडियन नेवी से नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी से भी हो सकता है। इस वॉर एक्सरसाइज में इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्रिगेट शिवालिक, ऑफशोर फ्यूल वेसल सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप शक्ति और सबमरीन सिंधुराज के साथ हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा वॉर एक्सरसाइज में एडवांस जेट ट्रेनर हॉक भी अपनी ताकत दिखा रहा है। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम फ्यूल एयरक्राफ्ट P-8I भी वॉर प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं। डोर्नियर मैरीटाइम फ्यूल एयरक्राफ्ट और कई हेलीकॉप्टर्स भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। 4 देशों के इस चौकड़ी का मिशन समंदर में चीन के बढ़ते दखल को काबू करना है। वॉर एक्सरसाइज के बाद चारों देशों का जंगी बेड़ा फिर साउथ चाइना सी का चक्कर लगा सकता है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और जर्मनी ने भी चीन के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। अब चीन के विरुद्ध इस चक्रव्यूह को समझिए। सबसे पहला नाम अमेरिका का है जो लगातार चीन को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चीन के वर्चस्व बढ़ाने के ख्वाब को खत्म करने की रणनीति बनाई है।
जर्मनी भी चीन की महत्वाकांक्षाओं को भांप चुका है। इसलिए जनवरी फरवरी तक जर्मनी नेवी का एक बड़ा युद्धपोत हिंद महासागर पहुंच जाएगा। जर्मनी का वॉरशिप हिंद महासागर में पेट्रोलिंग करता रहेगा और चीन की हरकतों पर नजर रखेगा। जर्मनी ने साफ चेतावनी दे दी है कि हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर की सप्लाई लाइन में किसी ने दखलंदाजी की तो जर्मनी उसे सबक सिखाएगा। इशारा साफ है, साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल को जर्मनी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन को सबक सिखाने की तैयारी ब्रिटेन भी कर रहा है। ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी फ्लीट के साथ चीन के करीब भेजा है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ब्रिटेन के घातक फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तैनात रहते हैं। ये जहाज समंदर में रहते हुए किसी भी देश पर बड़ा हमला करने में सक्षम है। टू स्क्वाड्रन F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट, 2 टाइप 45 श्रेणी के डेस्ट्रॉयर जहाज भी इसके साथ चलते हैं। 2 टाइप 23 फ्रिगेट भी फ्लीट में शामिल है। हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात है। चीन इस चक्रव्यूह से बौखलाहट में है और लगातार दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी एयर लॉन्च मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया है। चीन ने इसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट H-6N पर तैनात किया है। ये बेहद घातक है। चीन का ये विमान अब हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हो गया है। इस तरह की मिसाइल चीन के अलावा केवल अमेरिका और रूस की सेना के पास ही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन की इस चाल को लेकर बहुत पहले चेतावनी दे दी थी। चाइनीज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल क्यों खतरनाक है वो भी आपको बताते हैं। ये 2 स्टेज वाले इंजन से चलती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को जिस H-69 बॉम्बर पर लगाया है वो भी बेहद खतरनाक है। ये विमान ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। H-69 बॉम्बर क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ने मिसाइल को अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए बनाया है। चीन अब इस मिसाइल से किसी भी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हवा में होने की वजह से इस तरह की मिसाइल से अलर्ट होना मुश्किल है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। कई मिसाइलों का टेस्ट किया है और समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर से भी फाइटर प्लेन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीन जानता है कि भविष्य में उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिनपिंग ने अपनी आर्मी को वॉर मोड में रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।